इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। केजीएफ का ये डायलॉग आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि ये डायलॉग सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि इस दुनिया की हकीकत है। और इस बात से तो आप सब भी एग्री करेंगे कि अपनी माँ से जीवन के बारे में हम जितना भी सीखें या जितना भी सीखा जाए उतना कम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी कॉमन और मोस्ट पावरफुल बातें शेयर करूंगा जो कि दुनिया की हर एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है। तो कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम पवित्र होने वाला है। तुम कभी अपने जीवन में किसी के भी आगे झुकना मत। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात कहती है दुनिया की हर वो ताकतवर मां जिसे झुकाने के लिए लोगों ने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन वो मां कभी किसी के आगे नहीं झुकी, और अगर झुकी भी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। इसीलिए वो हमें सिखाती है कि तुम कभी भी किसी के भी आगे मत झुकना। इस बात को गांठ बांध लो जैसे मैं बांधती हूं। कभी भी गलत का साथ मत देना। इस बात से वो हमें ये सिखाना चाहती है कि तुम पहले ये सीखो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और जैसे ही तुम इन दोनों के बीच के फर्क को पहचानना सीख जाओ, उसी वक्त से ये कसम खा लेना कि तुम कभी भी किसी भी गलत चीज का साथ नहीं दोगे। गांठ बांध रहे हो ना बेटा, बांध लो। हाँ, शाबाश। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि कैसे हमें सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है, तब तक हम खुद भी रिस्पेक्ट पाने के काबिल नहीं बन पाएंगे। और वो हमें सिर्फ यही नहीं सिखाती कि तुम सिर्फ वुमेन्स की और लड़कियों की ही इज्जत करो, बल्कि वो तो हमें किसी के भी बीच में कोई भेदभाव ना करने की बात भी सिखाती है। इस बात के जरिए तुम अपनी तरफ से हर सही इंसान को पूरी इज्जत दो, पूरी रिस्पेक्ट दो, पूरा सम्मान दो जो वे डिजर्व करते हैं। फिर चाहे वो तुम्हारी इन भावनाओं का सम्मान करे या ना करे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम तुमने अपना फर्ज तो पूरी तरह से पूरा किया। अगर सपने देखने की हिम्मत रखते हो तो उन्हें पूरा करने की भी हिम्मत दिखाओ, क्योंकि ये दुनिया कोशिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखती है। इस दुनिया की हर मां अपने बच्चों को सपने देखना सिखाती है, उनके साथ हर कदम पर उनका पूरा पूरा साथ देती है, और सिर्फ यही कामना करती है कि उसके बच्चे एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करें। और यहां तक कि वो अपने सपने भी अपने बच्चों के अंदर ही देखती है, जिसे किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर पाई थी। वाकई में ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बेटा, हर वक्त खुश रहा करो, क्या पता कब तुम्हारी शादी हो जाए। ये सेकंड लाइन मैंने खुद ने ऐड कर दी, बल्कि हमारी माँ तो हमसे यही कहती है कि बेटा हर वक्त खुश रहा करो, खाते पीते रहा करो, स्वस्थ रहा करो। भले ही वो खुद कितनी परेशानियों का सामना कर रही होती है, वो अंदर से टूट चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें वो एक पल के लिए भी उदास देख लेना तो तुरंत हमें मोटिवेट करने में, हमें हंसाने में लग जाती है। वो हमें भगवान से जोड़ती है, जबकि हमारे लिए तो भगवान वही होती है। कहते हैं ना कि दुनिया में हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, और ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक गुरु ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हमारी माँ ही हमें भगवान से जोड़ने का रास्ता है। तो इसीलिए मैंने ये बात कही, और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं, समझदार हो भाई। और हाँ, गांठ बांधते रहो बेटा, आ रही हूँ देखने गांठ बांधी है, ठीक है। वक्त की कीमत हो जिसे, फिर बदलता वक्त भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तो मुझे लगता है कि हर मम्मियों की फेवरेट होती है। अगर बच्चा पढ़ रहा हो तो उसकी तारीफ तो बड़ी मुश्किल से करेंगे, लेकिन अगर वही बच्चा फोन में देखकर मुस्कुरा रहा हो तो तुरंत पूछ लेंगे, क्या देख के हंस रहा है, पढ़ लिया कर, समय बर्बाद मत करे। ये बात तो कॉमन है, लेकिन अनमोल भी है, और
गांठ बांधने लायक भी है पल्लू में। ओ, पल्लू तो है नहीं, इसमें ही बांध लेते हैं स्वेटर में, ठीक है। जंग हमेशा दुनिया से लड़ो, अपनों से नहीं। इस बात के जरिए हमारी माँ हमें रिश्तों की कदर करना सिखाती है। वो हमें ये सिखाती हैं कि कभी भी किसी भी मतभेद को मनभेद मत बनने देना। अगर बात रिश्तों को बचाने की हो तो अपनों से जंग हारने में ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तो रिश्तों का अनमोल ज्ञान भी हमारी माँ ही हमें देती है। जब अपनी मदद खुद करोगे तो खुदा भी तुम्हारी मदद करने खुद आएगा। इस बात से वो हमें ये नहीं सिखा रही कि तुम सेल्फिश हो जाओ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचो कि भाई मुझे कैसे ऊपर उठना है, नहीं, बल्कि इस बात के जरिए वो हमें ये सिखाना चाह रही है कि जो भी समस्या आए उस समस्या का हल निकालने के लिए पहले तुम खुद पर पूरा विश्वास रखो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढने की ओर लग जाओ और अपनी मदद खुद करो। तुम अपनी हर बेहतर से बेहतर कोशिश करो और फिर देखना, जब तुम अपनी मदद खुद करने लगोगे ना तो अनजाने में तुम ना जाने कितने और लोगों की मदद कर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अ ग्रेट लेसन फ्रॉम अ ग्रेट मॉम, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बता दूं? पता नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है बताने में, चलो मैं बता देता हूँ। वो कहती हैं कि कभी भी अपनी बीवी के चक्कर में अपनी माँ को मत भूल जाना। कहती है ना ऐसा। अगर आपको सही लगे तो इस लाइन को रखना, वरना हटा देना। और लड़कियों के लिए ये हो सकता है कि ससुराल जाकर मुझे मत भूल जाना, शायद कुछ इस तरीके का हो सकता है। वैसे ये बात भी एक तरीके की लाइफ लेसन है, ये कोई मतलब कॉमेडी नहीं है, इससे भी बहुत कुछ वो सिखाना हमें चाह रही है कि कभी भी उन्हें मत भूल जाना। तो अगर आपको भी ये बात सिखाई गई है तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगा। 1 2 3 4 करूँगा, ठीक है। सो 10 की 10 माँ द्वारा सिखाई हुई बातों का ज्ञान आज यही समाप्त होता है। और हाँ, मेरी मम्मी ने भी एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए भेजा है। वो ये है कि उनका एक बेटा है, उनका नाम है प्रथम अरोड़ा। उसका एक चैनल है प्रथम अरोड़ा नाम से, जिसको आप अभी आप देख रहे हो। तो उसकी जो वीडियो है ना, उसको लाइक करो, उसको है ना सब्सक्राइब करो, उसको है ना शेयर करो, उस पर कमेंट करो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वैल्यू एडिंग कंटेंट, एंटरटेनिंग पोएट्रीज, शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ आजकल, यूट्यूब शॉर्ट्स जिसको बोलते हैं, उस पर भी मैं कुछ चीज़ें मोटिवेशन टाइप की डालता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।